पाक अमरीका ताल्लुकात का नया दौर, सदर ट्रंप और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हाथ मिलाया तो गर्मजोशी मिसाल बन गई। दोनों रहनुमाओं का अहम तबादला ख्याल, एक दूसरे का हाथ थामे रहे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार के तारुफ पर अमरीकी सदर का थम्स अप। 24 घंटे के अंदर अंदर सदर डोनाल्ड ट्रंप और वजीर आजम शहबाज शरीफ की व्हाइट हाउस में बाज़ाब्ता बैठक शेड्यूल। दोनों रहनुमा दुनिया में क़याम अमन के ख्वाहां। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था, अमरीकी सदर ने दुनिया में कई जंगें रुकवाई, पाक भारत जंग रुकवाने पर अमरीकी सदर के शुक्रगुजार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात। गजा पर होने वाले इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ की मौजूदगी अहमियत इख्तियार कर गई। कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्किया, मिस्र, यूएई और उर्दन के सरबराहान भी मौजूद। अमरीकी सदर की मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात 50 मिनट तक जारी रही। अमरीकी सदर ने कहा, इस्लामी मुल्कों के सरबराहान से मुलाकात एजाज की बात है। गजा जंग खत्म और तमाम यरगमालियों की वापसी चाहते हैं। मुमकिन है गजा जंग अभी खत्म कर दी जाए। इसराइली रहनुमा से भी मुलाकात होगी। ऐसी चीज खत्म करेंगे जो हमने शुरू नहीं की। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जनरल असेंबली इजलास के मौके पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। वजीर आजम शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर और कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद अल हमद अल मुबारक से मुलाकात। वजीर आजम ने जर्मन और अरबी जबान में खुशगवार गुफ्तगू की। वजीर आजम ने ऑस्ट्रिया के चांसलर को अपने 80 की दहाई में ऑस्ट्रिया के दौरे की यादें सुनाई। कुवैती वली अहद से गुफ्तगू में पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान देरीना दोस्ती शराकत दारी को सराहा और इस ताल्लुक को दायमी और लाजवाल करार दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में चीनी वजीर आजम की सरबराही में मुनक़िदा इजलास में शिरकत। शहबाज शरीफ की ली चांद से मुलाकात, दोनों रहनुमाओं की गैर रस्मी गुफ्तगू। वजीर आजम शहबाज शरीफ सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस से भी मिले। पुरअमन खुशहाल अफगानिस्तान चाहते हैं, लेकिन बाहमी एहतराम जरूरी है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का OIC के अफगानिस्तान पर राब्ता ग्रुप के इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान एक पुरअमन और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए हर मुमकिन कोशिशों की हिमायत करने के लिए पुरज़्म है। ये हदफ उस वक्त हासिल होगा जब तालिबान हुकाम बाहमी एहतराम, खुलूस और सियासी अज़्म का मुज़ाहिरा करेंगे ताकि हम उनकी मदद कर सकें। दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं जो अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम की वापसी को पाकिस्तान से ज्यादा चाहता हो, क्योंकि हमारे मुस्तकबिल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तुर्क सदर जख्मी फलस्तीनी बच्चों की आवाज बन गए। रजब तैयब एर्दोआन ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली इजलास में जख्मी फलस्तीनी बच्चों की तस्वीर लहरा दी। खिताब में कहा, 23 माह से हर घंटे बाद एक फलस्तीनी बच्चा इसराइली दरिंदगी का निशाना बन रहा है। ये महज आदाद शुमार नहीं, हर फलस्तीनी बच्चा एक कहानी है, एक कायनात है जो मस्मार कर दी गई। गजा पर इसराइली बमबारी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल जनूबी एशिया के अमन के लिए नागुज़ीर है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा, ट्रंप नोबेल अमन चाहते हैं तो गजा जंग खत्म कराएं। अमेरिका ही इसराइल को गजा जंग में इस्तेमाल करने के लिए हथियार और आलात देता है। गजा में एक ही शख्स जंग बंदी करा सकता है और वो ट्रंप है। ट्रंप ने 7 जंगें रुकवाने का कहा तो गजा जंग भी खत्म कराएं। फ्रांस और सऊदी अरब की सरबराही में 2 रियासती हल पर आलमी कॉन्फ्रेंस। ऐलान न्यूयॉर्क के उन्वान से मुश्तरका एलामिया जारी। फलस्तीनियों और इसराइलियों के महफूज मुस्तकबिल के लिए आर्जी बैनुल-अक़वामी मिशन की तैनाती की हिमायत। एलामिया के मुताबिक मिशन फलस्तीनी अथॉरिटी की दरख्वास्त और सलामती कौंसिल के मैंडेट के तहत अमल में लाया जाएगा। ऐलान न्यूयॉर्क के हक में जनरल असेंबली के 142 अरकान ने वोट दिया। इसराइल से कहा गया कि वो तशद्दुद और यहूदी आबादकारी की पॉलिसी तर्क करे, फलस्तीनी ज़मीनों के इल्हाक से बाज रहे। गजा में इसराइली जारहियत मुसलसल बेलगाम सेहूनी फौज की कार्रवाइयों में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। मुसल्लत करदा जंग में शहदा की तादाद 65,382 हो गई। इसराइली फौज ने बारूद से भरी नाकारा फौजी गाड़ियों से घरों को तबाह करना शुरू कर दिया। इसराइल का ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर फिर हमला।
قافلے کی کشتیوں کو ساؤنڈ بموں اور دھماکہ خیز فلیئر سے نشانہ بنایا۔ صہیونی فوج نے کشتیوں پر کیمیائی مادہ چھڑکا اور ریڈیو سگنلز کو جیم کر دیا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس کہتے ہیں غزہ میں قتل و غارت کی تمام حدیں پار ہو گئی۔ حماس کے 7 اکتوبر کے حملوں کے جواب میں غزہ کے معصوم عوام کو اجتماعی سزا دینے کا کوئی جواز نہیں۔ بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے۔ عالمی امن اور ترقی کے اہداف شدید خطرے سے دوچار ہیں۔ پاک افواج پاک سرزمین سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درابد میں انڈین پراکسی فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشن، 13 خوارج جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق بھارتی اسپانسرڈ خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ ہلاک دہشت گرد علاقے میں کئی دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا ملک سے دہشت گردی کے افریت کو ختم کر کے دم لیں گے۔ اسلام آباد میں کنگ حماد انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ اینڈ ایسوسیٹ میڈیکل سائنسز کا افتتاح۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ کمانڈر بحرین نیشنل گارڈ جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ نے بھی شرکت کی۔ پاکستان اور بحرین کے مضبوط دو طرفہ تعلقات کو اجاگر کیا گیا۔ وزیر اعظم نے سیلاب زدگان کا کیس IMF کے سامنے پیش کر دیا۔ سیلاب کے معاشی اثرات کو جائزے میں شامل کرنے کا مطالبہ۔ شہباز شریف کی نیو یارک میں MD IMF کرسٹالینا جارجیوا سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے حکومت کے جامع اصلاحاتی ایجنڈے سے آگاہ کیا۔ کہا پاکستان قرض پروگرام کے اہداف اور وعدوں پر پیش رفت کر رہا ہے۔ شہباز شریف نے پاکستان کے ساتھ IMF کی دیرینہ تعمیری شراکت کو بھی سراہا۔ کرسٹالینا جارجیوا کا پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ لوگوں سے ہمدردی کا اظہار۔ پاکستان کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا کی بھی ملاقات۔ توانائی اصلاحات، نجکاری اور موسمیاتی تبدیلیوں سے بچاؤ پر بات چیت۔ صدر ورلڈ بینک نے پاکستان کے اصلاحاتی اقدامات کو سراہا۔ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا عزم دہرایا۔ IMF اور پاکستان کے دوسرے اقتصادی جائزے کے لیے مذاکرات کل سے شروع ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں تکنیکی، دوسرے مرحلے میں پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق عالمی ادارے کی ٹیم کے وزارت خزانہ، وزارت توانائی منصوبہ بندی، اسٹیٹ بینک کے ساتھ مذاکرات ہوں گے۔ IMF مشن کے FBR، اوگرا، نیپرا سمیت دیگر اداروں اور وزارتوں سے مذاکرات ہوں گے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے ود ہولڈنگ ٹیکس کے حوالے سے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ اس سے قبل اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے اجلاس میں ود ہولڈنگ ٹیکس کو غیر شرعی قرار دیا۔ کونسل کا سپریم کورٹ کے 11 ستمبر کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار۔ نکاح کے بعد رخصتی سے قبل طلاق کی صورت میں نان نفقہ کی ادائیگی کا فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف قرار۔ انسانی دودھ ذخیرہ کرنے کے اداروں کے قیام بارے قانون سازی کرنے کا مطالبہ۔ FBR نے اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جو خواب تھا کہ ایسی اتھارٹی بنے جو ہر جگہ خود پہنچ کر عوام کو مہنگائی ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، ہوڈنگ ہے اور جو ناجائز تجاوزات ہیں ان سے عوام کو نجات دلائے، اس خواب کو انہوں نے پورا کرنے میں پوری مدد کی ہے۔ آج پنجاب پہلا اور واحد صوبہ بن گیا جس نے گورننس کا ایک نیا ماڈل عوام کو اور اپنے ملک میں پیش کیا ہے۔ یتیموں بیواؤں کی زمینوں پر قبضے ختم کرانے کے لیے خصوصی عدالتیں قائم۔ کیس کا فیصلہ 90 روز کے اندر لازم قرار۔ ناجائز قابضین کو جرمانہ اور 10 سال قید کی سزا تجویز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ کہا خواب تھا ایسی اتھارٹی بنے جو مہنگائی اور تجاوزات سے نجات دلائے۔ CCD نے جو امن قائم کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ ناجائز منافع خوری کسی صورت برداشت نہیں۔ اب ہر جگہ ظالم کو پکڑنے کے لیے حکومت موجود ہوگی۔ مریم نواز نے پیرا فورس سے رشوت نہ لینے کا عہد بھی لیا۔ سیلاب متاثرہ علاقوں کے تمام طلباء کی ایک سیمسٹر کی فیس معاف کر دی۔
दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर पानी में मुसलसल इजाफा, पानी का बहाव 3,98,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। कंट्रोल रूम के मुताबिक पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान। दरियाई बेल्ट के 70 इलाके ज़ेरे आब, लोगों की महफूज मकामात पर नकल मकानी। काजी अहमद आमरी पुल से 4,50,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। 40 से ज़ायद देहात पानी की लपेट में आ गए, लोग घरों में महसूर, ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। हज़ारों एकड़ पर फसलें बर्बाद। गुड्डू बैराज पर पानी कम होकर 2,36,000 क्यूसिक पर आ गया। ये इलाके जो है ना, इनमें से पानी नहीं निकल रहा। यहाँ पे पानी रुकने की वजह से ताफन फैल रहा है और बीमारियां जन्म ले रही हैं। सैलाब की वजह तो सब्जी ते चौल की फसल सारी मर गई है। इसलिए मैं बड़ा परेशान हाँ। कोई मैनू ऐसा जरिया नहीं नज़र आन दिया कि जिसकी वजह तो मैं अपना कारोबार चला के अपने बच्चों का पेट जेड़ा पूरा कर ला। कोई शह नहीं साडी रही, मकान साढ़े सारे रोड गए, साडा असीं बेघरों घर हो गए, साडी कोई गवर्नमेंट नहीं सुनती पे। सैलाबी रैले हर तरफ बर्बादी की कहानियां छोड़ गए। बेघर सैलाब ज़दगान कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। घर और मवेशी बह गए, फसलें तबाह हो गईं। मुल्तान के इलाके पुराना शेरशाह में 70% घर, मलियामेट, जलालपुर पीरवाला की मशरकी आबादी में हर तरफ पानी। इनखला के तमाम रास्ते बंद, मकानात और इमलाक तबाह हो गईं। उच्च शरीफ बस्ती खोकरा की बेवा फजीला बीबी की दर्दनाक दास्तान। खुले आसमान तले 6 बच्चों के साथ हुकूमती इमदाद की मुंतजिर। कहती हैं खामन बच्चों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करके जानवर लेने गया था तो खुद भी डूब गया। निके निके बालन छी बालन जानवर भी लड़ गए ने मकान जके ढह गए। सुनो न्यूज़। दुख और आजमाइश की घड़ी में सैलाब मुतासिरीन के साथ बिखरे नदी नालों से ज़ेरे आबादी बस्तियों और फसलों तक हर जगह हर मुकाम से हालात की मुसलसल आगाही। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे मुतासिर इलाकों में मौजूद। सैलाब की कवरेज के लिए खुसूसी प्रोग्राम। सैलाब ज़दगान का हर मसला हुकाम के सामने रख दिया। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की बरतरी। मुख्तलिफ अजला में होने वाले इंतखाबात के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी। हैदराबाद, कोटडेजी, झड्डू, मीरपुर माथेलो, भिटशा, खैरपुर में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। कराची ग्रीन लाइन मंसूबे पर तनकीद क्यों की? फारूक सत्तार ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को आड़े हाथों ले लिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बांझ हुकूमत का बांझ मेयर करार दे दिया। कहा मुर्तज़ा वहाब ने अपना कोई एक वादा भी पूरा नहीं किया। K4 समेत कितने मंसूबे इनसे नहीं बनाए गए। इनका नारा है खुद कुछ करेंगे ना किसी को करने देंगे। तामीराती मंसूबों को सियासत की नजर कर दिया गया। BRT पर काम रोकने के लिए NOC का बयानिया घड़ा गया। लाहौर के इलाके कोट लखमत में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। पुलिस ने ड्राइवर सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। जाम बहक मुबशिर और एहसानुल्लाह की मैयतें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया।